a boy is running on the road surface without slipping, such that friction force is F from the ground in magnitude. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है फ्रिक्शन फोर्स का, F, जो उसके ग्राउंड से लग रहा होगा. फाइंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द हिम इज D. तो एक पर्सन है, वो यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसने इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, D. इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ. लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर डेफिनेटली इस ग्राउंड पर और इसके शूज के बीच में लग रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है. ये ग्राउंड को पीछे धकेल रहा होगा. ये ग्राउंड को किधर धकेल रहा होगा, पीछे, मतलब ऐसे स्लिप करने की कोशिश कर रहा होगा. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा, इसलिए ग्राउंड इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा होगा आगे. और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल F. ठीक. उस कैपिटल F फ्रिक्शन के थ्रू डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में वर्क डन पूछा गया. लेकिन ये जो वर्क डन आएगा यहाँ पर इस फोर्स के थ्रू, वो कितना आएगा, माइनस में भी दिया हुआ है, पॉजिटिव भी दिया हुआ है, जीरो भी दिया हुआ है. ठीक. तो हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे को भी ऐसा बताना है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो डेफिनेटली आगे की तरफ जरूर है, उसने डी डिस्टेंस कवर करवाया किसको, मैन को. तो ऐसा ना हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को बच्चा मल्टीप्लाई कर दे और दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आंसर आ जाए F. ऐसा नहीं. एक्चुअल में ये जो फोर्स है, इस फोर्स का वर्क डन जब देखा जाता है, तो फोर्स का वर्क डन जब हम किसी बॉडी के ऊपर देखते हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखा जाता है. यहाँ पर पर्सन जरूर मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसका शूज, इस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, जीरो, क्योंकि जब ये फोर्स लग रहा होगा तब रिलेटिव स्लिपिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी. जब स्लिपिंग ही नहीं हो रही होगी, तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है शूज के ऊपर, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो. पॉइंट का जहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, शूज के नीचे वाला जो पार्ट होता है, सोल, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. और फोर्स, जब वर्क डन बाय द फोर्स देखा जाता है, तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, जो कि हमेशा यहाँ पर कितना आ रहा है, जीरो. इसलिए इसका वर्क डन कितना हो जाएगा,